अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 न्यू कोर्स। तो स्टूडेंट हम कर रहे थे यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट की हुई है, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए हैं। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे। जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका कि आपका जो थर्ड यूनिट जो है, पूरे यूनिट में से आपको कितने मार्क्स का पेपर मिलेगा, या 9 मार्क्स का मिलेगा या फिर 11 मार्क्स का। और 2 से 3 मार्क्स का जो आपका पेपर आना है वो किस में से आना है, एक्सरसाइज 3.1 में से। यहां से आपको जो पेपर मिलेगा वो 2 से लेकर 3 मार्क्स का पेपर आपकी एक्सरसाइज 3.1 में से आएगा। इसके आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत ही आसान और टेक्निकल किस्म के क्वेश्चंस थे। लेकिन आज हम जिन क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं ये थोड़े से मुश्किल जरूर हैं, ठीक है, लेकिन इस लेक्चर के लास्ट पे मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 8-7 करवाऊंगा, जिसके हमारे पास 4 पार्ट्स होंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमने पावर सेट बनाना है। ठीक है, पावर सेट की डेफिनेशन भी करेंगे और पावर सेट बनाएंगे। वहां से लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है ऐसा, ठीक है, वहां से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है पावर सेट का। एक्सरसाइज 3.1 जो है, इसमें से 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यूज भी आ सकता है, इसलिए मैंने 3 मार्क्स लिखे, ठीक है। और 50 to 60% चांस है एक लॉन्ग क्वेश्चन आने का भी। अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन वो यहां से पिक कर ले तो फिर मे भी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ना उठाया जाए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 3.1 का हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है जी, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में एक नया टेक्निकल पॉइंट आता है, वो आपने समझना है। ये जो हर क्वेश्चन के अंदर एक नया टेक्निकल पॉइंट है, इनकी कलेक्शन होने के बाद आगे आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। इनको गौर से देखिएगा, इनको समझिएगा। इसके अंदर लिखने वाली चीजें इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट्स क्लियर करने वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, और ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है, ये अपनी नोयत के क्वेश्चन है, ठीक है, यानी इनके पार्ट्स नहीं है, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट तस्वर किए जाते हैं। इज देयर एनी सेट इज देयर एनी सेट is there any set which has no proper subsets, which has no proper subset? If so, name that set. If so, name देखें, कहता है कि क्या ऐसा कोई सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। सिंगलटन सेट से लेकर जितने भी सेट है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जो कि एम्प्टी नहीं है, चाहे उसके अंदर एक एलिमेंट है, चाहे 2 एलिमेंट है, ठीक है, चाहे इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं, उसका एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होता है जो कि एटलीस्ट एम्प्टी सेट जिसे हमको बोलते हैं, वो लाजमी सबका प्रॉपर सेट होता है। लेकिन एम्प्टी सेट खुद एक ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपके पास क्या होगा जिसका? यस। ठीक है, यहां तक काफी नहीं है। यहां तक अगर आप सिर्फ यस लिखोगे तो आपको 2 में से 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, आगे आपने रीजन लिखनी है। ठीक है, आप रीजन क्या लिखोगे? एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट हैज
नो प्रॉपर सबसेट। यस लिखने के बाद आप आगे लिख दें एम्प्टी सेट, ठीक है, तब भी आपको पूरे 2 मार्क्स मिले। एक नंबर आपको यस लिखने का मिलेगा, एक आपको एम्प्टी सेट बताने का सेकंड नंबर मिलेगा। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एंड हो गया, यानी कि इसके अंदर कोई आपको सेट नहीं दिया गया, कोई कैलकुलेशन नहीं, वर्ड्स में बात की और आपने वर्ड्स में उसको बात बता दी, यानी कि यस आपका कौन सा है, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक सेट है जी हमारे पास ए व बी, सेकंड जो उसने हमें दिया हुआ है वो उसने दिया हुआ है हमें टेक्निकल पॉइंट है जी इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो हम आंसर लिखेंगे, अब देखें सेट के लिए क्या होती है, करली ब्रैकेट यूज होती है, मिडिल ब्रैकेट दो यूज होती हैं। ये इसके अंदर दो एलिमेंट है, ये इसके अंदर दो एलिमेंट, ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। अब ये वाली जो ब्रेसेस हैं ये सेट की हैं, अंदर भी है तो सेट, लेकिन ये पावर सेट बना हुआ है। पावर सेट का जो आपका टॉपिक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 5, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें पावर सेट के बारे में। अब ये आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं और आपने बिल्कुल आउटसाइड पे जो ब्रैकेटली ब्रैकेट उनको देखना है, बाकी अंदर आपने इसको क्या मानना है कि ये एक 1 एलिमेंट है। सपोज मैं इसकी आपको मजीद एग्जांपल देता हूं, देखें अगर आपके पास ऐसे आ जाए ए ए बी और ये करली ब्रैकेट, अब आपके पास ये पूरा एक है, क्योंकि आउटसाइड पे फिर ब्रैकेट आ रही है, ठीक है, ये सेट बन गया, ये अब इसके एलिमेंट्स है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, क्योंकि ये पावर सेट, ये पावर सेट नहीं है, ये आम सिंपल सेट है, ये पावर सेट है। पावर सेट के अंदर जो सेट्स होते हैं वो पूरा एक एक एलिमेंट कहलाता है, यानी कि यहां से इसके अंदर इसका ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट, इसका ये यहां से लेके यहां तक जो है ये पूरा एक एलिमेंट है जी, आपके पास इसका एलिमेंट है या मेंबर है। आंसर इसका कैसे लिखोगे, सेट ए व बी हैज 2 एलिमेंट्स एंड हैज 1 एलिमेंट। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस था, ये पहला एलिमेंट ये दूसरा, यानी 2 एलिमेंट, ये फुल जो है ये आपका एक एलिमेंट कहलाएगा। अगर इस तरह आ जाए तो ये भी एक एलिमेंट है और ये दूसरा, इसमें 2 एलिमेंट हो गए, इसमें एक एलिमेंट, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इस क्वेश्चन को देखिएगा गौर से। इसमें मैंने आपको वो बात, ये क्वेश्चन आपको आता है सबको, क्वेश्चन नंबर 6 जो हम करने लगे हैं ये आपको आता है, ये बहुत आसान है, इससे पहले के क्लासेस में आप कर आए हैं, ठीक है, 6 7 8 में आप ये कर आए हैं। सिर्फ इसमें मैंने आपको वो चीज बतानी है जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, तो वो एक टेक्निकल पॉइंट सिर्फ आपको इसमें बताना है। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट, व्हाट इज द नंबर ऑफ what is the number of elements of the
elements of the power set of the following सेट्स। जो आपको सेट्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है आपके पास, पार्ट नंबर 1 है एम्प्टी सेट, पार्ट नंबर 2 है आपके पास 0 1, पार्ट नंबर 3 है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी। पावर सेट, पावर सेट बनाने के लिए किसी भी सेट का, इसमें हमने पावर सेट नहीं बनाना। स्टूडेंट क्या करता है, इनको देख के पावर सेट बना देता है, उसने ये नहीं कहा कि इसका पावर सेट बना। पावर सेट हमने इससे अगले क्वेश्चन 7 में सीखना है। पावर सेट बनाना हमने इससे अगले क्वेश्चन में सीखना है। उसने कहा है कि अगर इनका पावर सेट बनाया जाए तो पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि इस तरह के जो एलिमेंट्स आएंगे वो कितने होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये नहीं कहा कि पावर सेट बना, ठीक है। इसके अंदर वो ये कह रहा है कि अगर इनके पावर सेट बनाए जाएं तो इस तरह का जो पावर सेट बनेगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे, वो कितने आएंगे, ठीक है। जिस तरह हम किसी भी आर्किटेक्टर के पास या किसी कारपेंटर के पास जाते हैं कि हमें ये चीज बना दो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये बनेगा, तो बताओ पैसे कितने लगेंगे और दिन कितने लगेंगे, पहले ये बताओ। तो वही काम यहां पे है, कहता है कि अगर इनके हम पावर सेट बनाएं, ठीक है, तो पावर सेट बनाने के जब बनाएंगे इनके, तो जो पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, सिर्फ हमने ये बताना। तो सबसेट जो होते हैं वो आपको पता है, किसी भी सेट के जो सबसेट्स होते हैं वो उसके क्या होते हैं, पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसेट्स मालूम करने का जो फार्मूला होता है वही आपके पास पावर सेट मालूम करने के, पावर सेट के एलिमेंट्स मालूम करने का फार्मूला होता है। कैसे जी? सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सेट का नाम लेट, कोई भी नाम रख लेना है। लेट ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखो जी, number of elements of power set of the sets of power set of A, power set of A। आप ये मैंने जो लिखा है पावर सेट ऑफ A, ठीक है जी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P ऑफ A, इसको क्या पढ़ते हैं, पावर सेट ऑफ A। यानी कि अगर आप इतनी वर्डिंग ये नहीं लिखना चाहते तो इसकी जगह आप सिंबॉलिकली भी इसको यूज कर सकते हो, पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू, आपने क्या लिखना है जी, 2 की पावर n, 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करें, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 0, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 2 की पावर 0, यानी समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आप इसका पावर सेट बनाते हो तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। अब देखें, इसको मैं पार्ट नंबर 2 को करने लगा हूं। लेट, इसका मैंने नाम B रख लिया, वो क्या है, 0 1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब 1 2, n कितना है, 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 जो कि क्या आ जाएगा, 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। यानी कि आपके पास फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट मालूम करने का जो फार्मूला है आपके पास
वो है 2 की पावर n। n क्या है? जिस सेट का आप मालूम करने जा रहे हैं, जिस सेट का पावर सेट मालूम करने जा रहे हैं, उसके एलिमेंट्स की जो काउंटिंग होगी, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उसको आप 2 की पावर लिखेंगे, 2 के ऊपर लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें, लेट m इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 7। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ m इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो ये बनेगा 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 मेरा ख्याल है जी 128। ये ऐसे करना है, इनके हमने पावर सेट नहीं फाइंड करने, ठीक है, इनके हमने पावर सेट नहीं फाइंड करने, सिर्फ बताना है कि अगर इनके पावर सेट बनाए जाएं तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर 4। 0 1 2 3 4 5 6 7। लेट a is equal to 0 1 2 3 4 5 6 7। इसमें n कितना आ जाएगा जी आपके पास? 8। ठीक है, ये देखिए उसने धोखा दिया कि 7 तक लिख देगा, n इजिकल टू 7। इसको भी आपने ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, हमने ए लेट किया है तो पावर सेट ऑफ ए आ जाएगा। ये पी हर एक के अंदर आएगा क्योंकि ये पावर को शो कर रहा है, ठीक है। एन ओ के आगे जो फुल स्टॉप आ जाता है, ये किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ को। इसको शॉर्ट करके लिखे, इसकी एब्रीविएशन क्या होती है? नंबर ऑफ की एन ओ। आप कहेंगे कि इसमें तो ओ आ ही नहीं रहा, लेकिन ये ऐसे ही होता है, एन ओ आगे फुल स्टॉप लाजमी डालना, इसका मतलब होता है नंबर, ठीक है, नो नहीं होता इसका मतलब। इज इक्वल टू 2 की पावर एन, ये हो जाएगा 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 का मतलब है 2 को 8 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो, मेरा ख्याल ये आ जाएगा 256। जैसे यहाँ पे 2 को हमने 7 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, इस तरह यहाँ पे ये वाला स्टेप जरूरी नहीं है कि आपने करना। 2 की पावर 8 256 होता है, बस दैट्स आंसर अप, ठीक है। ये ऐसे लिखना इसको, जिस तरह ये मैंने किया ना, यहाँ पे 2 इंटू 7 टाइम नहीं लिखा, आप यहाँ पे भी बेशक ना लिख, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ना ही लिखो। नेक्स्ट है जी आपके पास पार्ट नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी पार्ट नंबर 5 आपका। ए बी सी, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी। हाँ जी, एन कितना आ जाएगा जी? जी शाबाश, एन कितना आ जाएगा? काउंट करें जरा। इसको हमने क्या था कहा था? एक एलिमेंट कहा था ना, ये एक एलिमेंट है, दूसरा ये है, एक और दो, इसके अंदर एन कितना है? 2, 3 नहीं है, बी सी को नहीं काउंट करना आप। एन कितना है? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर एन। ये बनेगा 2 की पावर, यहाँ पे 2 आएगा जी, 1 2। ये पूरा आपका क्या है? पूरा क्या है? एक एलिमेंट है। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? नेक्स्ट लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 6 है आपके पास।
पार्ट नंबर 6 में यहाँ पे कर रहा हूँ जी। पार्ट नंबर 6 है आपके पास, ये भी एक बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। ए बी बी सी डी ई, ये देखिए साइडों पे भी ब्रैकेट है, ये एक पूरा एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 3। ठीक है, सबसे पहले आप इसका नाम रखोगे, लेट ए इज इक्वल टू ए बी बी सी डी ई, एन कितना आ जाएगा इसके अंदर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, देख क्या आ जाएगा जिसके अंदर ये 1 2 3 है, 2 की पावर n, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 जो कि बनेगा 8। 2 की पावर 3 क्या बनेगा जी, आपके पास 8 बन जाएगा। देखें जरा, गौर करें इसके ऊपर। क्या बने जाएगा, 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का सबसे मेजर क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से कोई एक पार्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मे बी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक। लेकिन इससे पहले आप एक डेफिनेशन देखेंगे पावर सेट। डेफिनेशन है हमारे पास पावर सेट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पावर सेट। पावर सेट में क्या कहता है, कहता है द पावर सेट ऑफ ए सेट एस द पावर सेट ऑफ, कोई सेट एस है हमारे, एस उसने कोई जर्नल नाम ले लिया, डिनोटेड बाय, उसको लिखेंगे कैसे उसके पावर सेट को, डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय या फिर रिप्रेजेंटेड, पी से पावर और आगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप एस को लिखेंगे तो इसे बनेगा पावर सेट ऑफ एस इज द सेट, इज द सेट कंटेनिंग, कंटेन का मतलब होता है रखना, कंटेनिंग जिसके अंदर क्या शामिल होगा, कंटेनिंग all the possible subsets, all the possible subsets of S। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जी, जरा गौर से देख लें। कहता है कि किसी कोई सेट है आपके पास, एस ले लिया उस, ठीक है, कोई सेट एस ले लिया, उसके अंदर एलिमेंट कितने, 2 हैं 3 हैं 4 है, वो बाद की बात, ठीक। उसके आपने पॉसिबल सबसेट बनाने हैं, सबसेट्स बनाने। अब उसने जर्नल बात की है कि पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है, ये नहीं उसने कहा कि वो प्रॉपर होंगे या इम्प्रॉपर, यानी इसमें प्रॉपर भी आ जाएंगे और इम्प्रॉपर भी आ जाएंगे, ठीक है, उन सबको लिखेंगे, ठीक है, उसके गिर्द एक और ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह की उसकी शक्ल बनेगी,
ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे, पावर सेट। अगर आपको कोई पॉइंट यहां से नहीं क्लियर हुआ, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर आपके तमाम के तमाम पॉइंट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ये था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। अब हम पावर सेट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें उसने सिर्फ कहा था पावर सेट के, ठीक है, क्या बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ कि अगर हमने पावर सेट बनाया तो कितने एलिमेंट आएंगे। तो पहले पार्ट में हमने क्या कहा कि उसका एक एलिमेंट बनेगा, दूसरे पार्ट में हमने कहा कि उसके 4 एलिमेंट बनेंगे, तीसरे में हमने कहा कि उसके 128 एलिमेंट्स आएंगे। इसमें हमने कितने कह दिए, 9 कह दिए। उसमें कितने कह दिए, 256 बनेंगे। और इसमें हमने कितने कह दिए कि 4 बनेंगे, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल भी आपने इसमें सुस्ती नहीं दिखानी, ठीक है। बिल्कुल अपने आप को लूज नहीं करना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कहते हैं राइट डाउन द पावर सेट, राइट डाउन द पावर सेट। कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन है जी, कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन है जी। राइट डाउन द पावर सेट। पार्ट नंबर 1, 9, 11, 9, 11 आपको सेट दिया गया है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2। कौन कौन से, एक 9 है और एक 11 है। सबसे पहले आप इसका नाम रखोगे, नई लाइन में लिखोगे लेट। उससे अगली लाइन में आप इसका नाम रख लोगे, ए रख लो, एस रख लो, ये आपकी मर्जी। मैंने इसमें इसको ए कह दिया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, इसका पावर सेट ऑफ ए फाइंड करना है जी। और ये जो मैं ब्रैकेट लगाई है मैंने, ये पावर सेट की अपनी है, पावर सेट, ठीक है। अब इसके जो पॉसिबल सबसेट्स हैं, ठीक है, पहला हमारा जो सबसेट होता है वो कौन सा होता है, एम्प्टी सेट। फिर हम क्या करते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से उन सबको सिंगल सिंगल लेके सेट बना देते हैं। सिंगल सिंगल ले लिया, फिर हम क्या करते हैं, दो दो का सेट उठाते हैं। ये 2 उठा लिए, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9, 11। तो इसके कितने बनते थे, 4 ही बनते थे, क्योंकि हमने देखा कि 2 की पावर 2 आ जाए, कितने एलिमेंट हैं, 2 की पावर 2 आ जाए तो 4 बनते हैं, ठीक है। 1 2 3 4। और इसको हम इस करली ब्रैकेट से फिर बंद करेंगे, ठीक है। जब हम मार्किंग करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि वो ये वाली और ये वाली ब्रैकेट, इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट मिस कर देते हैं, जो कि मिस्टेक मानी जाती है, ठीक है। तो आपके पास पावर सेट का क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया। यानी कि हर सेट का पहला प्रॉपर सेट, ठीक है, वो के पहला सबसेट क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। उसके बाद इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं आपने सिंगल सिंगल को लेना है, फिर 2 2 को लेना है, फिर 3 3 को लेना है, फिर 4 4 को लेना है। इस तरह करके आपने तमाम पावर सेट्स बनाने। यहां तक आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसके मजीद पार्ट्स यानी कि टेक्निकल पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना जी, मैं भी लिख देता हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहला स्टेप, लेट, मैंने इसका नाम अब क्या रख लिया, एस रख लिया। अब बी रख लो, ठीक है, पी के अलावा, ठीक है, पी भी रख सकते हो लेकिन पी ऑफ पी हो जाएगा वो, ठीक है। एम रख लो, क्यू रख लो, क्यू नहीं रखना, वो रैशनल वगैरह का होता है। ए रख लो, बी रख लो, सी रख लो, डी रख लो, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड किसका सिंबल है, डिवीजन का। आपने क्या फाइंड करना है जी, पावर सेट ऑफ एस। फाइंड क्या करना है जी आपने, पावर सेट ऑफ एस का। जो आपने यहां पे लेट, बी लेट किया है तो बी आ जाएगा, सी लेट किया है तो सी आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये मैंने एक ब्रैकेट लगाई, ठीक है, ये पावर सेट की है, जिस तरह ये क्लोज हुआ है पावर सेट, ठीक है। पहला सबसेट हमेशा क्या होगा जब हम पावर सेट पे, एम्प्टी सेट। पहला क्या होगा हमेशा, एम्प्टी सेट। उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉमा। उसके बाद हमने इन चारों को सिंगल सिंगल लेकर सेट बनाना है, यानी अकेला प्लस, फिर अकेला माइनस, फिर आपने क्या करना है, अकेला मल्टीप्लीकेशन, कॉमा, फिर अकेला डिवीजन।
अकेले अकेले आपने पूरे कर लिए। अब आप देखें मेरे पास तो इधर आगे बहुत सारी जगह मौजूद है, मैं आगे लिख सकता हूँ। आपके पास कॉपी होगी या आंसर शीट होगी, जाहिर बात है वो खत्म हो जाएगी। आपने आखिरी कोई ये आगे डबल डबल आप लिख सकते हैं अगर आपके पास कॉपी पे जगह है तो। कॉमा लगा के आपने इधर आ जाना है, ठीक है। जब आपने यहां आना है, ना कोई इक्वल साइन लगाना है ना कोई कॉमा लगाना है। अब आपने दो दो उठाने हैं। देखें जी, मैंने क्या किया, प्लस माइनस उठा, प्लस को लिया इसके साथ मिलाया, क्या उठा लिया, प्लस माइनस। अब मैंने इसको उठाया इसके साथ मिला लिया, क्या आ गया मेरे पास, प्लस और मल्टीप्लीकेशन। अब मैंने इसको उठाया इसके साथ मिला लिया, मेरे पास क्या आ गया, प्लस एंड डिवीजन। फिर मैंने इसको उठाया इसके साथ मिला लिया, दो दो उठा रहे हैं ना, माइनस को मल्टीप्लीकेशन के साथ। फिर मैंने माइनस को किसके साथ किया, माइनस को मैंने किया डिवीजन के साथ। फिर मैंने ये माइनस का भी इनके साथ पूरा हो गया। अब मैंने मल्टीप्लीकेशन को उठाया इसके साथ मिला लिया, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दो भी, ये भी दो मेरे पास हो गए। अब मैं अगर इसको उठाऊं तो इसके साथ ये मिलेगा जो कि प्लस और डिवीजन पहले हो चुके हैं, यानी रिपीट होने। अब आपके पास कॉपी की लाइन अगर खत्म हो गई है तो कोमा लगाएंगे और आप यहां पे आ जाएंगे, लेकिन कोई इक्वल साइन नहीं आएगा, कोई आपके पास कोमा नहीं आएगा स्टार्ट, ठीक है। इक्वल साइन बस ये वाला जो आ गया। अब आपने दो दो वाले मुकम्मल कर लिए, अब आपने तीन तीन उठाने। क्या करना है जी, तीन तीन उठाने। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन उठा लो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ये तीन उठा लिए आपने। फिर आप इसको छोड़ दो, ठीक है, अगले तीन उठा लो, यानी कि माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को उठा लो। फिर आप माइनस को छोड़ दो, इन दो को उठा लो और तीसरा ये मिला लो। आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी, डिवीजन आ जाएगी, तीसरा पूरा करने के लिए स्टार्ट में प्लस आ जाएगा ये वाला। फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन को छोड़ना है, डिवाइड को ले लो, ये कॉमा है, डिवाइड को लेंगे, ठीक है। तो तीन पूरे करने के लिए फिर साथ प्लस आ जाएगा और साथ माइनस आ जाएगा। जब डिवाइड को छोड़ोगे इस पे आओगे तो ये आपके रिपीट हो जाएंगे। आपके तीन तीन पूरे हो गए। तीन तीन पूरे होने के बाद आपने चार लेने होते हैं, तो ये हैं चार, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आ जाए। और ये पावर सेट की आखिर में अगेन आप पावर लगाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते हैं सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया कि ये कोई सेट एस है, इसका पावर सेट इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाली जो मैंने शुरू में और स्टार्ट में ब्रैकेट के, ये पावर सेट के लिए मेन ब्रैकेट होती है, ठीक है। किसी भी सेट का जब आपने पावर सेट लिखना तो उसका पहला सेट और आखिरी सेट, पहला सेट हमेशा एम्प्टी सेट होगा, आखिरी सेट हमेशा वो खुद होगा। पहला सेट हमेशा एम्प्टी, आखिरी हमेशा वो खुद होगा, ये बात ज़हन में रखनी है आप, ठीक है। फिर ये हमारे पास टोटल कितने थे, 4 एलिमेंट्स थे। पहला एम्प्टी हो गया, फिर मैंने अकेला प्लस ले लिया, अकेला माइनस ले लिया, अकेला मल्टीप्लीकेशन ले लिया, अकेला डिवीजन। इसमें पहला एम्प्टी हो गया था, फिर अकेला 9, फिर अकेला 11, फिर दो दो लिए, 9 11 लिया, फिर 11 9 नहीं ले सकते, सेम ही बात हो जाती है। ये तो एंड हो गया था, ठीक है। इसके बाद हमने दो दो लिए, कैसे लिए, प्लस माइनस, फिर प्लस मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस डिवीजन, ठीक है। फिर मैंने माइनस को पकड़ा इसके साथ अटैच करके लिखा, फिर मैंने माइनस को इसके साथ, फिर माइनस को छोड़ दिया, मल्टीप्लीकेशन को पकड़ा एडिशन के साथ किया, ठीक है। और यहाँ पे एंड हो गए मेरे दो दो के। अगर मैं एडिशन को पकड़कर प्लस के साथ करता तो वो मेरा रिपीट हो जाना, वो क्या हो जाना था, रिपीट हो जाना था। इसके बाद तीन तीन की बात आ गई। मैंने पहले तीन लिए पहले, ठीक है, फिर पहले को छोड़ दिया, अगले तीन ले लिए, फिर मैंने दूसरे को छोड़ा तो ये दो थे, इनके साथ पहले को अटैच किया, तीन पूरे हो गए। फिर मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, इसको लिया और तीन पूरे करने के लिए ये दो अटैच कर दिए, ठीक है। और आखिर में जब आप चार की तरफ जाए, तीन तीन के बाद हमने चार चार वाले लिखना। जब चार वाला लिखा तो वो बजाते खुद ही चार वाला था, इसलिए वो एक मरतबा आ जाए। इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 2 की पावर 4, अगर इस पे हम फार्मूला लगाएं 2 की पावर 4 वाला, यहाँ पे शायद हमने किया हो कोई जिसमें 4 एलिमेंट्स थे, चलें। अगर आप 2 की पावर n वाला ये फार्मूला लगाते हैं, 2 की पावर 4 आप लिखते हैं तो वो क्या बनेगा, 16। तो हमारे पास पावर सेट के
16 एलिमेंट्स पूरे हो गए। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को देखते हुए आपने इसको सॉल्व किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस माइनस सिंबल्स की वजह से भी कुछ इसकी खूबसूरती ही बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3 हमारे पास। पार्ट नंबर 3 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है और वो कौन सा है? 5। ठीक है, जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर जो था उससे पिछला लेक्चर था जब मैंने सिंगलटन सेट की, ठीक है, और एम्प्टी सेट की जब डेफिनेशन क्लियर की थी, तो ये बात मैंने बहुत डिटेल से बताई थी। ठीक है, लेट इसका आप कोई नाम रख लें। लेट ये सेट बी है मेरे पास, इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, मेंबर कितने हैं? 1। अब मैंने पावर सेट ऑफ बी फाइंड करना है। पावर सेट ऑफ बी का, ये पावर सेट की बड़ी ब्रैकेट आ गई खुद, जो आखिर पे और स्टार्ट पे आनी है। ठीक है, पहला इसका है, हमेशा क्या होगा? एम्प्टी सेट। दूसरा क्या होगा? हम 1 1 को लेंगे, 1 1 में लेंगे तो 5 लेंगे, खा ये ले, एंड हो गया। इसमें कितने एलिमेंट्स है? एक एलिमेंट, 2 की पावर 1 2, तो देखें 2 आपके पास बन गए, तो आपका पावर सेट मुकम्मल हो गया। ये वाली पावर सेट, ये दोनों ब्रैकेट्स किसके लिए हैं? पावर सेट्स के लिए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है जी, बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन। इसको स्टूडेंट्स एम्प्टी समझते हुए सिर्फ इसको लिखकर आगे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ये वाली बड़ी वाली, जिससे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है जी। अब देखें, कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि ये एस और ए वगैरह अगर ना लिखें तो क्या हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा? तब भी ठीक हो सकता है, लेकिन आपको पी के आगे ये एस की जगह पे ये वाला पूरा यहां पे फिर लिखना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है और लेंथी है। दूसरा, उसने पावर सेट के लिए कहा कि कोई सेट एस है, यानी उसका नाम आप क्या कर लो? एस रख लो, या एम रख लो, या ए रख लो, या बी रख लो, तो उसका पावर सेट ऐसे लिखा जाता है। इसलिए मैंने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है जी। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है जी हमारा इस एक्सरसाइज का, पार्ट नंबर 4। ये है जी हमारे पास, ये भी एक अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है। ए इंटू बी सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 3.1 का, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो है, इसमें से ये चीज जो है ये जब भी आएगी लॉन्ग क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको वो टच ना करे। लॉन्ग ना दिया तो शॉर्ट जरूर यहां से देगा, शॉर्ट ना इसमें से दिया तो पावर सेट की डेफिनेशन जरूर पूछेगा। आप ये समझ लें कि आपकी एक्सरसाइज 3.1 की जो जान है, ठीक है, वो आपके क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है। देखें, सबसे पहले लेट, इस सेट का मैंने नाम रख लिया जी एस ए बी सी। आप कह रहे होंगे ये पहले ही पावर सेट है, ये पहले ही पावर सेट नहीं है, ये एलिमेंट जो है ये उसके बिना है। तो पावर सेट ऑफ एस जब आप फाइंड करेंगे, पावर सेट ऑफ एस इज इक्वल टू, ये मैंने जो ब्रैकेट लगा दी पावर सेट की, सबसे पहला आपके पास सबसेट कौन सा होता है जी? एम्प्टी सेट। फिर हम क्या करते हैं? सिंगल को लेते हैं, ए को ले लिया। अब ये पूरा एलिमेंट एक एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? तवज्जो करनी है बेटा, ये अब आप कह रहे होंगे इसके गिर्द सिंगल एक एक मर्तबा ब्रैकेट, इधर ये डबल डबल क्यों आई है? तो बेटा ये मैंने सबसेट की लगाई है, ये वाली ब्रैकेट जो है ये वो अपने लेके आ रहा है पीछे से। पॉइंट क्लियर करना है, ठीक है। इसके पास अंदर ब्रैकेट्स अपनी अलहदा दो ब्रैकेटें नहीं थी, इसके पास है क्योंकि ये खुद एक एलिमेंट है, ये खुद एक एलिमेंट, ये दो मिलकर एक एलिमेंट बने हुए थे, ये अकेला ये एक एलिमेंट था, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर ये डबल आई, और इसी पॉइंट की वजह से, इसी टेक्निकल पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपने सिंगल एम्प्टी सेट आ गया पहला, फिर आपने सिंगल सिंगल ले लिया, अब आपने डबल लेना है जी, ठीक है। डबल आपके ये दोनों डबल बनते हैं, तो ये बनेगा ए बी सी, और ये, और इसके गिर्द एक ब्रैकेट और आएगी, ये जो पावर सेट की स्टार्ट में, देखें, फिर देखें जी,
ये दोनों ब्रैकेट आपकी सबसेट्स की, ये भी सबसेट की, ये वाली सबसेट है, ये किधर से आ गई, ये अपनी लेके आ गए। जब हमने एक एलिमेंट ले लिया, फिर एक एलिमेंट ले, जब दोनों को इकट्ठा लेना है तो इन दोनों को हमने इकट्ठा ले लिया, ठीक है। और ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट जो है आपकी, ठीक है, ये सबसेट के लिए हमने यूज की, और ये वाली ब्रैकेट जो है ये पावर सेट के लिए क्लोज हो रही है। ब्रैकेट्स को गिन के चलना है, ब्रैकेट्स के यहाँ पे आपके पास मार्क्स होंगे। अगर यहाँ पे आपकी कोई ब्रैकेट मिस हो जाती है, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, तो जाहिर बात है जब पावर सेट का आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर तो आपको फुल मार्क्स किसी सूरत नहीं मिल सकते। तो आपका ये पार्ट नंबर 4 जो है मैं इसको लिखने जा रहा हूँ कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो आपका पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरे ख्याल में ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ओवरऑल आप क्वेश्चन नंबर 7 को किसी सूरत में भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 4 मार्क्स का पेपर भी आपका यहाँ से पावर सेट में से बन सकता है। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज की हमारी एक्सरसाइज 3.1 जिसमें से हमारा, ठीक है, 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एक एमसीक्यूज भी आ सकता है। और मैंने कहा कि ये एक क्वेश्चन जो है ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पेपर में आ सकता है, चाहे वो क्लास टेस्ट में आ जाए, चाहे वो आपके प्री बोर्ड टेस्ट में आ जाए, जहां पर भी आ जाए, हमेशा ये आपकी हेल्प करेगा। और आप कहें कि आप क्लास टेस्ट दें, वीकली टेस्ट दें, मंथली टेस्ट दें, ठीक है, प्री बोर्ड दें, ठीक है, जो भी दें, या एनुअल में जाएं, कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन आपको हर पेपर के अंदर, जब भी आप यूनिट नंबर 3 का या 3.1 एक्सरसाइज का टेस्ट देंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा ही आएगा, ठीक है। यानी कि आप ये कह लें कि हार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 3.1 दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज की क्लास खत्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करवाएंगे, उसका भी एक एक कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करवाया जाएगा। आपको जितने भी लेक्चर्स है उसमें मैंने आपको डेफिनेशन जो है वो रिटर्न अपने हाथ से लिखता हूँ, साथ साथ बोलता हूँ और फिर उसको क्लैरिफाई करता हूँ। मैं चाहूँ तो बुक के ऊपर से भी आपको उसको ऊपर से रीडिंग करके पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ ऐसे नहीं होती। एक मरतबा मैं पढ़ता हूँ, साथ साथ आप भी सुनते हैं, ठीक है, देखते हैं, उसके बाद आप इसको 1-2 मरतबा लिखोगे तो आप समझ लें कि एग्जाम की आपकी तैयारी साथ साथ होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स के साथ ही आज की क्लास खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज 3.2 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।